हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ये बहुत ज़्यादा इजी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है एग्जाम में, तो आपको बहुत अच्छे से देखना है और ये उतना ही ईजी है जितना कि आप सोच रहे होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो आइए हम देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट से। सबसे पहले आपको देखना है कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस क्या होता है कि किसी नंबर्स का ऐसा अरेंजमेंट जो एक सिस्टमेटिक वे में लिखा हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1, 2, 3, डॉट 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 डॉट। आप बोलेंगे ये एक सीक्वेंस है जो नेचुरल नंबर का है। सेम अगर मैंने लिखा होता है यहाँ पर 1, 3, 5, डॉट 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 डॉट, इसका मीन्स आप बोलते कि ये एक सीक्वेंस है किसका? ऑड नंबर्स का। अगर आपने लिखा होता 2, 4, 6, डॉट डॉट, तो ये आप बोलते कि ये यहाँ पर इवन नंबर का एक सीक्वेंस लिखा हुआ है। तो ये होता है हमारा सीक्वेंस। इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कितने हो सकते हैं। नेचुरल नंबर का हो सकता है, इंटीजर का हो सकता है आपका, और होल नंबर का हो सकता है। ये सब सीक्वेंस है। अब हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो देखेंगे पहले एनसीईआरटी ने क्या लिखा, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कैसे करना है। इन्होंने कहा लिस्ट द नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। जो आपका ये फिक्स्ड नंबर है इसको हम बोलते हैं डी, या फिर हम इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, जो फिक्स्ड नंबर आप ऐड करते जाते हो उसको हम क्या बोलते हैं कि कॉमन डिफरेंस। टू द प्रीसीडिंग टर्म मीन्स एवरी टर्म आपको मिलता कैसे है? एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करके मिलता है आपको सक्सीडिंग टर्म प्रीसीडिंग टर्म में। मीन्स अगर हम यहां से देखें, मैंने मान लो यहां लिखा 2 और मैंने इसमें 3 ऐड किया, एक फिक्स्ड नंबर को ऐड किया, तो मुझे कितना मिला? 5। इसमें मैंने फिर 3 को ऐड किया, फिर मुझे कितना मिल रहा है? 5 3 8। फिर मैंने यहाँ पर 3 ऐड किया, अब मुझे कितना मिल रहा है? 11। फिर मैं 3 ऐड कर रहा हूं तो कितना मिल रहा है? 14। मीन्स आपने प्रीसीडिंग टर्म में इस फिक्स्ड नंबर को ऐड किया, आपको मिला 5। इसमें आपने क्या किया? इस फिक्स्ड नंबर को ऐड किया, आपको सक्सीडिंग टर्म मिला। फिर ये अब इसके लिए ये प्रीसीडिंग हो गया, तो इसमें आपने क्या किया? इसको ऐड किया तो आपको मिला न्यू टर्म। फिर आपने इसमें क्या किया? इसके साथ इसको ऐड किया तो आपको न्यू टर्म मिला। और ऐसे आपको एक सीक्वेंस मिलता है। उस सीक्वेंस को आप बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मीन्स हम कह सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा एक क्या है? एक टाइप ऑफ सीक्वेंस है जिसमें हर एक न्यू टर्म को लाने के लिए हमें एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करना होता है। उस फिक्स्ड नंबर को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मीन्स यहां पर बस इतना सा है कि अगर मान लो मुझे कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, कॉमन, या अभी इसको थोड़ा सा हाइड करते हैं, हम देखेंगे नेक्स्ट उसमें। तो अब अगर मान लो मेरे पास कुछ और लिखा होता, 1 लिखा होता, यहां पर मैंने 5 को ऐड किया, तो अगर मैं इसमें इसको ऐड कर दूं तो अब मुझे कितना मिलने वाला है? 1 + 5 6। इसमें मैंने फिर 5 को ऐड किया और अब मुझे कितना मिल रहा है? 11। फिर मैंने इसमें 5 को ऐड किया तो अब मुझे कितना मिल रहा है? 11 और 5 आपका 16। फिर आपने इसमें 5 ऐड किया तो आपको कितना मिलने वाला है? 16 और 5 आपका 21। मीन्स ये जो फिक्स्ड नंबर है इसका पूरा यहाँ पर गेम है कि जब इसको आप ऐड करते जाते हो, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको ऐड करते जाते हो और आपको सक्सीडिंग टर्म, न्यू टर्म मिलता रहता है। और ये ऐड किस में करते हैं आप? एवरी प्रीसीडिंग टर्म में। ये हमारा एक टर्म हो गया, इसमें हमने ऐड किया, सक्सीडिंग टर्म मिला। फिर अब इस टर्म के लिए ये प्रीसीडिंग हो गया। अब जो न्यू टर्म बनाने वाले हैं इसके लिए ये आपका क्या होने वाला है? प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग में आपने ऐड किया फिक्स नंबर को, आपको ये मिल चुका है। तो यहां पर बस हमें इतना सा देखना है कि हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे मिलता है। एवरी टर्म में न्यू टर्म लाने के लिए एक फिक्स नंबर को ऐड कर देते हैं और हमें क्या मिलता है? एक एपी का फॉर्म। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब आपको एक पॉइंट यहां से देखना है, तो वो हम देखेंगे अपने क्वेश्चंस के साथ। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट में दे रखा है, इन्होंने कहा राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी। यहां पर मान लो मेरे पास एक सीक्वेंस लिखा है। पहले हम देखेंगे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमारा है क्या। यहां तो उन्होंने दे दिया फाइंड फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो आप ये देखें कि डी कैसे निकालते हैं। मान लो आपके पास एक सीक्वेंस था 2, 4, 6, 8, 10, डॉट डॉट डॉट। तो यहां पर जो ये आपका है फर्स्ट टर्म, इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म।
फर्स्ट टर्म, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल ए के साथ। फिर हमारा क्या होता है कॉमन डिफरेंस। कौन सा था कॉमन डिफरेंस? जो एक फिक्स्ड नंबर था जो हम ऐड कर रहे थे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको निकालते कैसे हैं? आप अगर मान लें कि ये आपका कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म है, आपने ए से दिखाया। ये आपका क्या है, सेकेंड टर्म है। ये आपका कौन सा है, थर्ड टर्म है। ये आपका कौन सा है, फोर्थ टर्म है। ये आपने देखा तो फाइव टर्म है। तो आपको डी कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म से आप फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि थर्ड से सेकेंड को माइनस करेंगे, क्योंकि डी है क्या, जो फिक्स नंबर ऐड कर रहे थे। जब आपने इसमें ऐड किया डी को, कॉमन डिफरेंस को, ये मिला। अब आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे, फिर आपको वही डी मिलने वाला है, और वो डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। या फिर आप किसी में भी अगर आपको एन में से माइनस करना पड़े तो आप क्या करने वाले हैं, एन से इसका जस्ट जो प्रीसीडेंट टर्म होगा उसको माइनस कर देंगे। आप आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस करोगे, आपको कॉमन डी मिल जाएगा। तो ए एन है, ए एन से जस्ट पहले क्या होगा, ए एन माइनस वन टर्म। तो ये है हमारा कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म, जिसको हम ए और डी के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब देखेंगे इन्होंने क्या कहा फर्स्ट क्वेश्चन में। इन्होंने कहा जब आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन हो तब आपको इसके फोर टर्म्स को लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं हम फर्स्ट टर्म। इसमें हमने -2 ऐड किया। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, माइनस का 7। सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे हम, -2 यहां से ऐड कर देंगे। तो -7 -2 कितना हुआ, माइनस का 9। फिर आपको करना है -2, तो ये कितना हुआ, -11। फिर आपने -2 किया तो कितना हुआ, माइनस का 13, कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे आपको यहां से एक एपी मिल गई है। आपको क्या करना है, इस कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाना है। किसमें, प्रीसीडिंग टर्म में। फर्स्ट टर्म था, इसमें -2 किया तो आपका 9 हो गया, -11 -13 कॉमा डॉट डॉट डॉट। अगर मान लो मैं सेकेंड वाले पार्ट को करूं तो इन्होंने क्या कहा कि आपका फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है, 2, और डी दे रखा है आपका 0। हाँ, डी 0 हो सकता है, बस एक कॉमन नंबर है 0। अगर एवरी टर्म हमारा 2 2 2 लिखा है तो क्या है, यहां से देखेंगे तो हमने लिखा फर्स्ट टर्म को, क्योंकि हमारा फर्स्ट टर्म कौन सा होता है, फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। इसमें हम डी ऐड करेंगे तो हमें मिलता है नेक्स्ट टर्म। तो अगर मैं यहां पर 0 को ऐड कर दूं तो कितना मिला मुझे, 2। फिर मैंने 0 को ऐड किया, कितना मिला, 2। फिर मैंने 0 ऐड किया, कितना मिला, 2, कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो यहां से आपको मिला कि अगर हमारा फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, कॉमन डिफरेंस डी 0 है, तो अब हमें जो एपी मिलने वाला है वो 2,2,2,2 डॉट 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 ये मिलने वाला है। अब यहां से सोच रहे होंगे क्या ये एपी है? ऑफ कोर्स एपी है, क्योंकि इसमें आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। 2 - 2 करते हो 0, 2 - 2 करते हो 0, 2 - 2 करते हो तो 0, मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम, मीन्स ये आपका एपी है। तो आप हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको कुछ चीजें और अच्छे से क्लियर हो। इन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम एन एपी। कह रहे हैं जो आपको लिस्ट ऑफ एपी दे रखी हैं, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो आपको ये चेक करना है कि यहां पर जो दे रखे हैं क्या वो एपी में है। अगर वो एपी में है तो आप इसके नेक्स्ट 2 टर्म्स को आपको लिखना है। तो हमने देखा इसका फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें, फर्स्ट पार्ट में कितना दे रखा है, 4, 10, 16, 22, डॉट डॉट डॉट। तो यहां से क्लियर है कि फर्स्ट टर्म से हमें मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मतलब नहीं होता है उसका। सिर्फ मेंशन किस चीज का करना होता है हमें, डी। क्या कॉमन डिफरेंस सेम है? कैसे निकालोगे आप, आपने निकाला डी। अगर हम थोड़ा सा लिखें तो ये हमारा कौन सा है, फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये कौन सा, थर्ड टर्म, ये हमारा फोर्थ टर्म। तो अगर मुझे डी चेक करना है तो मैंने क्या किया, A2 - A1, और कितना आ रहा है ये, A2 कितना है मेरा, 10 - 4, रिजल्ट आ रहा है आपका 6। फिर आपने करके देखा कि A3 से आपने A2 को माइनस किया, तो आपका थर्ड टर्म कितना है, 16, माइनस सेकेंड कितना है, 10, आपने सब्ट्रैक्शन किया तो कितना आ रहा है, 6। यहां तक क्लियर है कि आपका कॉमन डिफरेंस तो सेम आ रहा है। आप एक पॉइंट पे और देख लो, A4 - A3, और यहां से आपको कितना मिल रहा है, 22 - 16। जब आपने सॉल्व किया तो आंसर आया 6। यहां से क्लियर हुआ कि जो आपका फर्स्ट पार्ट दे रखा है वो एपी को फॉलो करता है। क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। चाहे आप सेकेंड माइनस फर्स्ट कर रहे हो, थर्ड माइनस सेकेंड कर रहे हो, या फोर्थ माइनस थर्ड कर रहे हो, तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, सेम। इट मीन्स कि ये फॉलो कर रहा है किसको, एपी को। कैसे करना है आपको इतना से याद रखना है डी के लिए,
जस्ट आगे वाले टर्म से जस्ट पीछे वाले टर्म को माइनस कर लो, आपको डी मिल जाएगा। कैसे? 10 माइनस 4 किया 6, 16 माइनस 10 करोगे 6, 22 माइनस 16 करोगे 6, मीन्स आपका क्या है कि ये एपी में है। अगर अब ये एपी में है तो हम इसके टू टर्म्स को बढ़ाने वाले हैं। कैसे बढ़ाएंगे? उसी कॉमन डिफरेंस को ऐड करके। तो 22 में 6 को ऐड करोगे तो 28, 28 में 6 को ऐड करते हो 34। अब आपको जितने नंबर बढ़ाना है बढ़ा सकते हो आप। इन्होंने आपसे कितना कहा? नेक्स्ट टू टर्म। अगर आपको 3 टर्म कहा जाता तो आप फिर इसमें 6 ऐड करते हो 40, डॉट डॉट डॉट, कुछ ये होता आपका। अब आपको करना है सेकंड वाले पार्ट को। तो देखो सेकंड में क्या दे रखा है इन्होंने? 1, -1, -3, -5, डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट टर्म हमें पता है 1 है हमारा, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें ये चेक करना है कि ये कॉमन डिफरेंस सेम है। तो सेकंड वाले से हमने क्या किया? a2 माइनस a1, या फिर आप यहां लिख सकते हो ये क्या है आपका? a1, a2, a3, a4। तो हमने लिखा d। कैसे? a2 माइनस a1, और a2 कितना है आपका? -1, कितना आ रहा है रिजल्ट? -2। फिर आपने चेक किया कि अगर हम थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ रहा है? -3, माइनस ऑफ -1। तो देखो -3 है, माइनस माइनस प्लस 1 है, कितना बचा आपका? -2। और हमने 2 से हमें पता लग चुका है कि ये एपी में है, बट तीसरा प्लेस भी देख ही लो। a4 माइनस आपने लिखा a3, तो ए फोर्थ टर्म आपका कितना है? -5, माइनस ऑफ -3। तो माइनस का 5 है, प्लस का 3 है, कितना आ रहा है आपका? -2। क्लियर हुआ कि यहाँ पर जो आपका कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये आपका क्या है? एक एपी में है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट द नंबर्स फॉर्म एन एपी। हाँ, ये हमें चेक भी करना था। ठीक है, तो ये भी एक एपी में है। अगर ये एपी में है तो आपको नेक्स्ट टू टर्म लिखना है। तो माइनस हमें कितना करना है? ऐड -2। तो -5 में आप -2 ऐड करते हो तो कितना हुआ? -7। फिर -2 करते हो तो -9, डॉट डॉट डॉट। अगर आपसे 3 या 4 जैसे जितने पूछे जाते आप इजिली इसको कर सकते थे। सेम आपको ऐसे करना है। अब चेक करना है आपको थर्ड वाला पार्ट। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस हमारे पास कम पड़ रहा है, हमने देखा यहाँ। तो थर्ड पार्ट में अगर हम देखें यहाँ पर तो भी आपको वही करना है कि -2, -2, -2, -2, -2, डॉट डॉट डॉट। तो अगर आपने यहाँ से डी चेक किया तो सेकेंड वाले से आपने माइनस किया फर्स्ट टर्म को, तो 2 माइनस ऑफ -2 कितना आ रहा है आपका? 4, माइनस माइनस प्लस 2 हो चुका है। फिर आपने चेक किया -2, -2, यहां से आ रहा है -4। क्लियर हुआ कि यहां पर आपका डी सेम नहीं है। अगर हम फर्स्ट टू टर्म का कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं तो 4 आ रहा है, और हम थर्ड और सेकंड से निकाल रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है? -4 आ रहा है। इट मीन्स ये तो फॉलो ही नहीं कर रहा है किसको? एपी को। तो हम लिख देंगे नॉट एन एपी, नॉट एन एपी, ये एपी में है ही नहीं। फिर आपको देखना है फोर्थ वाला पार्ट। अब आप देख पा रहे होंगे अगर आप 1 माइनस 1 करते हो 0 आ रहा है, 1 माइनस 1 कर रहे हो 0 आ रहा है। इन दोनों प्लेसों पे कॉमन डिफरेंस तो 0 है, बट 2 माइनस 1 करते हो तो रिजल्ट कितना आ रहा है? 1, और 2 माइनस 2 कर रहे हो 0। तो अब आप यहां से देख पा रहे होंगे कि इन दोनों से कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है, और इसका क्या आ रहा है? 1, फिर 0 आ रहा है, फिर 0 आएगा आपका। इट मीन्स ये भी आपके एपी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? नॉट एन एपी। ये भी आपका क्या है? एपी में नहीं है, नॉट एन एपी। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चंस को। बहुत इजी है। पहली एक्सरसाइज आपकी इसी पर डिपेंड है, और कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा बढ़ा के दिया गया हो। पहली एक्सरसाइज में सिर्फ आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चेक करना है। फर्स्ट टर्म आप जानते हैं, जो फर्स्ट पोजीशन पर होता है वो फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है? जस्ट आगे वाले टर्म से पिछले वाले टर्म को माइनस कर दो, आपको डी मिल जाता है। इसी के साथ इंट्रोडक्शन आपका 5.1 कंप्लीटली फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।